नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आपको और एक नए कहानी के साथ हमारे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही दयालु और ईमानदारी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राम जंगल में घूम रहा था, तब उसे एक पत्थर मिला। पत्थर बहुत सुंदर था और चमक भी रहा था। राम को लगा कि ये एक जादुई पत्थर होगी। जादुई पत्थर की एक खासियत था कि वो बहुत शक्तिशाली था और जो कोई भी इंसान उसे धारण करता है, जादुई पत्थर उसे असीम शक्तियां प्रदान करता है। राम बहुत खुश होकर जादुई पत्थर को अपने घर ले आता है। उसके माता पिता को जब पता चलता है कि राम एक जादुई पत्थर पाई है तो वो बहुत खुश होते हैं। वे राम को जादुई पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए सिखाने लगते हैं, लेकिन राम जादुई पत्थर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा गलत जादू कर देता था। आखिर में राम जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना सीख जाता है। एक दिन राम जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके एक खरगोश को एक हाथी में बदल देता है। खरगोश एक हाथी बनकर बहुत खुश होता है। वो अपने नए शरीर में दौड़ने भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतना बड़ा शरीर लेकर हाथी दौड़ नहीं पा रहा था। वह राम से कहता है कि वह उसे फिर से एक खरगोश बना दे। राम हाथी को फिर से एक खरगोश बना देता है। राम ने सोचा कि वह जादुई पत्थर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करेगा। राम ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की मदद की। उसने बीमार लोगों को ठीक किया, भूखे लोगों को खाना दिया और गरीब लोगों की मदद की। राम की मदद के कारण गांव में खुशहाली छा गई। गांव के लोग राम को बहुत प्यार करने लगे। एक दिन एक दुष्ट जादूगर उस गांव में आया। दुष्ट जादूगर शक्तिशाली के साथ साथ बहुत क्रूर भी था। उसने गांव पर हमला कर दिया और गांव के लोगों को बंधक बना लिया और तो और कई घरों में आग भी लगा दिया। कुछ गांव वालों ने आकर राम से मदद मांगी। राम ने दुष्ट जादूगर से लड़ने का फैसला किया। उसने एक योजना सोची। राम ने अपनी योजना के अनुसार गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक गुफा में छिपा दिया। राम जानता था कि वह अकेले दुष्ट जादूगर को हराना इतना आसान नहीं होगा और दुष्ट जादूगर के चंगुल से गांव वालों को बचाना भी होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा कि जब वो दुष्ट जादूगर से लड़ रहा होगा तो वो गुफा के अंदर से रहकर उसे पत्थर और लकड़ी का टुकड़े फेंकेंगे। फिर वह अकेला दुष्ट जादूगर से लड़ने के लिए चला गया। राम ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके एक मजबूत प्राचीर बना दी ताकि इस प्राचीर को भेद कर दुष्ट जादूगर ने गांव वालों तक पहुंच न सके। राम और दुष्ट जादूगर के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। दोनों ही अपने अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। लड़ाई बहुत लंबी चली। फिर राम अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके दुष्ट जादूगर को कई बार नुकसान पहुंचाया, लेकिन दुष्ट जादूगर भी बहुत शक्तिशाली था। वह राम को मारने के लिए कई बार कोशिश करता रहा। अंत में राम ने एक शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करके दुष्ट जादूगर को हरा दिया। दुष्ट जादूगर की सारी शक्तियां उसके पास से चली गई और वो हार गया। दुष्ट जादूगर की हार के बाद गांव वालों ने राम की जय जयकार की। उन्होंने राम को गांव का नायक घोषित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हम बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह अच्छी कहानी बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिल सके। अगर इसी कहानी में आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।